Hello everyone, good morning. Welcome to our channel RDS Group of School. Students, इधर 2 days से हम आपको हिंदी सेकंड का एक्सप्लेनेशन हिंदी सेकंड के बारे में आपको बता रहे हैं क्योंकि हिंदी फर्स्ट का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था हाफ ईयरली का, बुक का भी और नोटबुक का भी। आई होप आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा और बहुत ही अच्छे से किया होगा। तो इसलिए हम आपको 2 डेज़ से अब हिंदी सेकंड यानी जो आपकी तज्ञा बुक है उसका सिलेबस स्टार्ट किया है और उसी का एक्सप्लेनेशन हम आप सभी को बता रहे हैं। सो ओपन योर बुक। स्टूडेंट्स, ये है आपकी हिंदी सेकंड की बुक तज्ञा, जिसमें कि PT1 में आपके 5 चैप्टर तक का कोर्स हो गया था, जिसमें का फर्स्ट चैप्टर था भाषा एवं व्याकरण, शब्द वर्तनी तथा मात्राएं, संज्ञा, लिंग और वचन। स्टूडेंट्स, अब हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपको PT1 के बाद में हाफ ईयरली का सिलेबस और कोर्स यानी सिलेबस थॉट कैसे कंप्लीट करना है, किस तरह से लिखना है। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर 6 था केस यानी कारक। तो आप सभी सबसे पहले अपनी बुक ओपन कर लीजिए, कारक चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है केस यानी कारक चैप्टर 6। इधर 2 डेज से हम इसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बार बार आपको बता रहे थे और आई होप आप सभी इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम स्टूडेंट्स बताएंगे कि आपको इस चैप्टर के बाद में यानी इस चैप्टर का थॉट और सिलेबस किस तरह से करना है और हाफ ईयरली का थॉट और सिलेबस किस तरह से कंप्लीट करना है। सो ओपन योर नोटबुक, क्योंकि बुक का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। अब हम आपको नोटबुक का वर्क बताएंगे कि किस तरह से करना है। तो स्टूडेंट ये रही हमारी हिंदी सेकंड की नोटबुक। जैसे कि मान लीजिए हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ है इस साइड, तो हम क्या करेंगे, पेज टर्न करेंगे। पेज टर्न करने के बाद में जैसे कि आप सभी ने हिंदी फर्स्ट में किया था, सेम उसी प्रोसेस में आपको क्या करना है, हिंदी सेकंड में करना है। सेम उसी प्रोसेस में आपको हिंदी सेकंड में भी करना है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर पेज नंबर डालिए, क्योंकि स्टूडेंट पेज नंबर और जो डेट होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। इससे पता हो जाता है कि किस डेट में आपने थॉट और सिलेबस लिखा हुआ है। तो इस पेज के जस्ट सामने आपको हाफ ईयरली का क्या करना है, थॉट लिखना है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आप सभी क्या करेंगे, यहाँ पर पेज नंबर डालेंगे। पेज नंबर डालने के बाद में आप सभी क्या करेंगे, आज की डेट डालेंगे। आज की डेट कितनी है, 69/20। तो स्टूडेंट, मेरा पेज जो है बहुत ही बड़ा है, मतलब रजिस्टर का है, तो इसलिए बहुत बड़ा है। तो आप सभी का नोटबुक का है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर से 5 या 4 लाइन लीव करके सेंटर पे डालेंगे थॉट। ऊपर से 5 या 4 लाइन लीव करेंगे। 5 या 4 लाइन लीव करके 2 लाइन में आप डालेंगे थॉट, THOUGHT, ये आप डालेंगे थॉट। ठीक है, सेंटर पे डालना है आपको थॉट। गॉट इट एवरीवन। इसके बाद में आप सभी को इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी फर्स्ट में आपका स्टोरी यानी स्टोरी के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, यानी नई नई शिक्षा मिलती है और उसमें कुछ पोएम होती है, उनके बारे में आप सभी पढ़ते हैं। लेकिन जो आपकी हिंदी सेकंड है वो क्या है, हिंदी भाषा की क्या है, जननी है। यानी जो इससे क्या होता है, हम भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं ना, तो हमारा जो इसका थॉट होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, हिंदी से ही रिलेटेड होगा। तो हमारा हाफ ईयरली का थॉट क्या है, लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। हाफ ईयरली का थॉट है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश की
राष्ट्रभाषा हिंदी है, यानी हमारा जो देश है यहाँ की सबसे मान्य भाषा यानी सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। क्योंकि हम सब हिंदुस्तानी हैं तो इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा भी कौन सी है? हिंदी है। गॉट इट एवरीवन? आई होप आप सभी को थॉट समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है और इसे बहुत ही नीट एंड क्लीन सुंदर तरीके से लिखना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसे क्या कर सकते हैं? अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है और इसे अपनी तरीके से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। ज़्यादा कलरफुल मत करिएगा क्योंकि पेज ख़राब हो सकता है, गंदा हो सकता है, इसलिए आप अपने तरीके से थोड़ा बहुत डेकोरेट कर सकते हैं। इतना कंप्लीट करने के बाद में आप सभी अपनी नोटबुक का पेज टर्न करेंगे। पेज टर्न करने के बाद में आप सभी को क्या करना है? यहाँ पर सबसे पहले पेज नंबर डालना है। पेज नंबर डालना है, उसके बाद में आप सभी को डेट डालनी है। डेट डालनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है? जो ये आपका पेज होगा इस साइड का, यहाँ पर डालना है हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। इतना कंप्लीट करने के बाद में आपको इसके सामने यानी जो इसका सामने का जो पेज है इस साइड आना है और यहाँ पर आपको क्या करना है? सेम उसी प्रोसेस में आपको क्या करना है? पेज नंबर डालना है और आज की डेट डालनी है। इतना कंप्लीट करने के बाद में आप सभी को ऊपर से 2 लाइन लीव करनी है। कितनी लाइन लीव करनी है? 2 लाइन लीव करनी है। 2 लाइन लीव करने के बाद में आप सभी को डालना है सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली। सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली बहुत ही नीट एंड क्लीन लिखना है। सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली। टेंटेटिव डेट। टेंटेटिव डेट जैसे कि आपने फर्स्ट में लिखा था सेम उसी प्रोसेस में लिखना है, बस इसमें चैप्टर के नेम चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं यानी जो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं तो उसमें अगर आपको वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है, अगर आपको वीडियो में कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। आप सभी अपनी बुक ओपन कर लीजिए। बुक ओपन करने से आपको हेल्प हो जाएगी क्योंकि जो चैप्टर हमने आपको इसमें लिखा है वही चैप्टर आपके बुक में भी हैं। तो स्टूडेंट्स इतना करने के बाद में आपको डालना है चैप्टर 6 यानी पार्ट 6। पार्ट 6 कारक। पार्ट 6 है आपका कारक। पार्ट 7 है आपका सर्वनाम। पार्ट 7 है आपका सर्वनाम। पार्ट 8 है आपका विशेषण। विशेषण। पार्ट 9 है आपका क्रिया। 9 है आपका क्रिया। पार्ट 10 है आपका यानी 10 है आपका काल। पार्ट 10 है आपका काल। पार्ट 11 है आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। पार्ट 12 है आपका संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। स्टूडेंट्स यानी चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके किसमें? हाफ ईयरली सिलेबस में। ना वंस अगेन कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय। तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स आपका हाफ ईयरली का सिलेबस। आई होप आप सभी समझ गए होंगे, लेकिन फिर से हम आपको एक बार रिवाइज करा रहे हैं। अगर किसी को समझ में ना आया हो या किसी का छूट गया हो या कोई लिख नहीं पाया है तो फिर से इसमें ठीक से देख ले एक बार। नाउ वंस अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है? जो आपका PT1 का सिलेबस एंड हो चुका है उसके बाद में इस साइड में आपको क्या डालना है? थॉट। आपका सबसे पहले आप डेट भी डालेंगे और पेज नंबर भी डालेंगे, उसके बाद में ही आप डालेंगे थॉट। आपका थॉट है हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है।
जो आपका इस साइड पेज है उस पे पेज नंबर और डेट डालने के बाद में आपको डालना है हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट, हाफ ईयरली कोर्स स्टार्ट। इतना कंप्लीट करने के बाद में जो आपका इसका सामने का पेज है उस पर आ जाइए। आपको क्या करना है, डेट डालनी है और पेज नंबर डालना है, डेट डालनी है और पेज नंबर डालना है। उसके बाद में डालना है सिलेबस ऑफ हाफ ईयरली, टेंटेटिव डेट, फिर आपको चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो ये चैप्टर हैं इनके आपको नेम लिखने हैं। तो 6 है आपका कारक, 7 है आपका सर्वनाम, 8 है आपका विशेषण, 9 है आपका क्रिया, 10 है आपका काल और 11 है क्रिया विशेषण, 12 है संबंध बोधक अव्यय। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको हाफ ईयरली का थॉट एंड सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।